नमस्कार दोस्तों। काफ़ी कमेंट इस तरह से आते ही रहता है कि हमारी गाड़ी खाली जब रहती है तो उसमें पिकअप बढ़िया रहता है, लेकिन जैसे लोड होती है, पैसेंजर बैठ जाते हैं तो उसमें पिकअप कम हो जाता है, गाड़ी दबने लगती है, भागती नहीं है। तो देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला तो गैस की सेटिंग है। अगर परफेक्ट सेटिंग नहीं हुई रहेगी तो खाली गाड़ी भागेगी, लेकिन जैसे लोड होगी तो उसका पिकअप डाउन होगा, दबने लगेगी, गाड़ी खुल के नहीं भागेगी अगर गैस की सेटिंग परफेक्ट नहीं है तो। और ये पता चलेगा इंजन के साउंड से। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि बगैर इंजन का साउंड सुने वो समझ में नहीं आता है। साउंड से एकदम बारीकी से साउंड जब ध्यान से सुना जाए तो समझ में आता है कि गाड़ी में कहाँ से प्रॉब्लम है और इसका जो साउंड है ये किस प्रकार से निकल रहा है। उसी हिसाब से दोस्तों उसकी जो सेटिंग होती है वो परफेक्ट होती है, ताकि गाड़ी खाली में भी भागे और लोड होने के बाद भी उसका पिकअप एकदम परफेक्ट रहे। तो ये सेटिंग से पहला नंबर है। उसके बाद में दोस्तों आ जाता है प्लग का। स्पार्क प्लग अगर 6 महीना तक आपने चलाया है तो उसे चेंज कर दीजिए। 6 महीने के बाद उसका जो पॉइंट होता है वो घिस के छोटा होता है और इसकी वजह से गाड़ी में पिकअप में भी प्रॉब्लम आता है, स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम आता है और कभी-कभी खाली गाड़ी भागती है लेकिन लोड नहीं लेती है, ये भी प्रॉब्लम आता है। तो देखिए, स्पार्क प्लग का भी हो सकता है, लेकिन यह भी तभी पता चलेगा जब उसका साउंड परफेक्ट समझ में आए कि गाड़ी का साउंड इंजन में किस तरह से निकल रहा है। उसके बाद दोस्तों उसका जो एयर फिल्टर होता है, अगर उसके अंदर डस्ट जमा हो गया है और वो चोकअप है, तब भी गाड़ी खाली रहेगी तब भागेगी, लेकिन जैसे गाड़ी में लोड होगा उसका पिकअप डाउन होगा, वो खुल के नहीं भागेगी। और अगर एयर फिल्टर कटा है, फटा हुआ है, टूटा हुआ है, काफ़ी दिन से उसे ऐसे आपने चला रहे हो, उसे चेंज नहीं कर रहे हो, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो एयर फिल्टर भी आपको देखना है, गैस की सेटिंग देखना है, स्पार्क प्लग भी देखना है। उसके साथ में दोस्तों, अगर जब क्लच प्लेट का प्रॉब्लम रहेगा ना, तो गाड़ी क्लच प्लेट के प्रॉब्लम से जब लोड होगी तो गाड़ी रेस, अगर आप उसको इंजन रेस देंगे, एक्सीलेटर देंगे, तो गाड़ी का साउंड जो है वो बढ़ेगा, लेकिन गाड़ी पिकअप नहीं लेगी, गाड़ी भागेगी नहीं। गाड़ी में इंजन का जो आवाज़ है वो बढ़ते जाएगा, बड़ा आवाज़ इंजन में से निकलेगा और गाड़ी भागेगी नहीं, पिकअप नहीं लेगी। तो ये क्लच का प्रॉब्लम हो सकता है, क्लच का प्रॉब्लम रहता है। तो इसके लिए क्लच प्लेट खोल के क्लच प्लेट चेंज करना है और प्रेशर प्लेट खोलने के बाद में क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है वो सब पता चल जाता है। तो दोस्तों, क्लच प्लेट, स्पार्क प्लग और गैस की सेटिंग, एयर फिल्टर, ये सब दिक्कत होता है। अगर इस सब में प्रॉब्लम आता है तो गाड़ी के पिकअप में और स्टार्टिंग में दोनों में दिक्कत आता है। लेकिन खाली गाड़ी अगर भाग रही है, पिकअप जब लोड होता है तो पिकअप उसमें नहीं आता है, गाड़ी भागती नहीं है, खुल के दबना चालू कर देती है। तो ऐसे में गैस की सेटिंग परफेक्ट आप जो है कि अच्छे मैकेनिक से गैस की सेटिंग दिखवा लीजिए और खुद से एयर फिल्टर जो है कि चेक कर लीजिए, एयर फिल्टर खोल के उसे देख लीजिए। अगर डस्ट होगा तो एयर प्रेशर से उसे क्लीन करवा लीजिए और अगर एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा दिन का हो गया है, टूट गया है, तो उसे चेंज कर दीजिए। एयर फिल्टर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है दोस्तों। उसके साथ में स्पार्क स्पार्क प्लग में देखिए, आपने खुद अपनी गाड़ी में स्पार्क प्लग डालते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे गाड़ी का स्पार्क प्लग कितना दिन का हो गया, कितना किलोमीटर गाड़ी चली है हमारी, और डबल शिफ्ट चल रही है, डे नाइट चल रही है, 2 ड्राइवर चला रहे हैं कि आप अकेले चला रहे हो। तो ये सब बातें दोस्तों आप खुद से चेक कर सकते हो और स्पार्क प्लग आप खुद से चेंज कर सकते हो या गैरेज में जाके उसे चेंज करवा सकते हो। स्पार्क प्लग की अगर बात करूं तो किलोमीटर पे अगर जाएंगे तो
30 से 35 हज़ार किलोमीटर के बाद जो है कि इसका जो स्पार्क प्लग है उसे चेंज कर देना चाहिए। और नहीं तो 6 महीने में तो उतना चली जाती है गाड़ी, तो 6 महीने में आप स्पार्क प्लग चेंज कर दो। और अगर ज़्यादा चल रही है तो हिसाब से आप देख लो कितने दिन में 35 से 40 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 40 हज़ार किलोमीटर अगर गाड़ी चल रही है तो उसके बाद स्पार्क प्लग चेंज कर देना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी गाड़ी का खुद से भी चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं समझ में आता है तो इसे कोई बढ़िया मैकेनिक से आप जो है कि चेक करवा लीजिए, ठीक हो जाएगी। गाड़ी में कैसा होता है दोस्तों, गाड़ी है, काम तो आते रहता है, लेकिन काम होता है तो गाड़ी ठीक हो जाती है। तो ज़्यादा कुछ मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, हो जाएगा। ये जो मैं बताया हूँ ये प्रॉब्लम, इसे आप चेक कर सकते हो और इस तरह से अपनी गाड़ी को ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने, मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।